जिस तरीके से हमारे शहर मुमरा में आज कोई नई बात नहीं है, बरसों से जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं उसे कहीं ना कहीं हमारा शहर बहुत बुरी तरह से यानी इसका शिकार होता है। हमने कई बार मुमरा के प्रभाग समिति में ज्वाइंट मीटिंग लिया, जिस ज्वाइंट मीटिंग के अंदर यहाँ के एमसी भी मौजूद थे, मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अनिल सिंधे साहब भी मौजूद थे, ट्रैफिक के इंचार्ज जो नए आए हैं, जो शहर में दिखते ही नहीं कुर्सी के अलावा, वो भी मौजूद थे, और डिपार्टमेंट के बहुत सारे ऑफिसर्स थे। उस मीटिंग के अंदर हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब, मेरे बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री सैयद अली अशरफ भाई साहब, शानू भाई, और हमारे पार्टी के बहुत सारे नेता कार्यकर्ता और शहर के तमाम लोग मौजूद थे, और पत्रकार भाई भी मौजूद थे। उसके अंदर हमारा मुख्य पॉइंट यह था कि शहर की ट्रैफिक की समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, इससे हमारा शहर कैसे निजात हो, कैसे उसको निजात मिले। लेकिन अफसोस की बात कि हमने ये चेतावनी भी दिया था कि अगर ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर के समाधान नहीं मिलता है तो हम लोग मुमरा के ट्रैफिक ऑफिस के बाहर अपनी पार्टी के साथ और अपने नेताओं के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ और शहर की आवाम के साथ एक जन आक्रोश आंदोलन करेंगे। मुझे ऐसा लगा आज के 4-5 दिन के पहले कि ये जन आक्रोश आंदोलन अब कर देना चाहिए। हमने एक खत दिया डीसीपी ट्रैफिक साहब को, कमिश्नर साहब को, हमारे मुमरा के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज लॉ एंड ऑर्डर अनिल सिंधे साहब को, और ट्रैफिक इंचार्ज को भी खत दिया हमने। अब तक हमें कोई इसका जवाब नहीं मिला। हमने उस खत में ये लिखा था, जो कि आज के 3 दिन के पहले इनकलाब बहुत सारे अखबारों में इसकी न्यूज भी आई है, कि मंगलवार 3 बजे हम पूरी ताकत के साथ ट्रैफिक ऑफिस का घेराव करेंगे। हम बता दें आपके माध्यम से कि सैकड़ों जानें जा चुकी है ट्रैफिक को लेते हुए। क्या होता है कि जब कोई भी एम्बुलेंस आगे दैसर से या आगे डुम्बोली से, दीवा से, सीलफाड़ा से, कल्याण फाड़ा से, मुमरा मीन्स यानी वाई जंक्शन से, कौसा से, जब वो थाने के लिए कोई बड़े हॉस्पिटल को जाना चाहती है, या अगर हमारे शहर में कहा जाए तो हकीम अजमल हॉस्पिटल भी आना चाहते हैं लोग, लेकिन वक्त से पहुंच नहीं पाते हैं, रास्ते में उनका इंतकाल हो गया है। ऐसे मैं आपको काउंटिंग करूंगा तो सैकड़ों से ज्यादा लोग की तादाद होगी। अब हम इस बात पे आ चुके हैं कि ये इनके कान बंद हैं, इन्हें आवाज नहीं आ रही है। इस चीज को देखते हुए हम लोगों ने ये ऐलान किया है। आपके माध्यम से अपने शहरवासियों को मैं ये बताना चाहता हूं कि मंगलवार को दोपहर 3 बजे ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ हमारा ये जन आक्रोश आंदोलन है। आए, हम अपना हक, अपने शहर के लिए इंसाफ अगर ये नहीं दे सकते हैं तो इनसे छीन करके लिए। किन पॉइंट्स पे आपका आंदोलन है? क्या पॉइंट्स ये है अनवर भाई कि जिस तरीके से यही डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ट्रैफिक पुलिस ही डिसाइड नहीं कर पाती है कि हमें करना क्या है। जिस तरीके से हमने कहा था कि जो मुमरा में इनलीगल सर्विस सेंटर है, बहुत सारी गैरेजेस है, मित्तल रोड जो इतना खूबसूरत रोड बना है, जैसे एंट्री करेंगे आप वहां देखिए तो टेम्पो खड़े हैं, रिक्शा खड़े हैं, बाइक पार्किंग खड़ी है, कोई भी कार आगे जा नहीं सकती, कोई भी आदमी वहां का सफर कर नहीं सकता है। और
आगे आएंगे आप, नूरबाग हॉल, अगर किसी को शादी में जाना है तो दूल्हा पैदल आता है। मैंने ये बात किसी दिन आयुष साहब से मीटिंग में कहा था कि सर बाराती तो छोड़ दीजिए सर, दूल्हा बेचारा पैदल आकर आता है और आना है 7 बजे, लेकिन पहुंचता है 10 बजे। इस तरीके से जो हमारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें वक्त से अपने स्कूल पहुंचना होता है, अगर वो लेट पहुंचे तो उनके टीचर्स उन बच्चों को अब्सेंट कर देते हैं। उन बच्चों का जो वर्क होता है, जो टीचर्स पढ़ा करके निकल जाते हैं, वो उनका छूट जाता है। बहुत सारे स्कूलों में बच्चों को लेट होने के कारण लिया नहीं जाता, उन्हें कहा जाता है घर जाओ। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं उसे देखते हुए हम, और दूसरी बात यह है कि हॉकर्स, देखिए हम हॉकर्स के खिलाफ नहीं हैं, इंशाल्लाह ताला हॉकर्स की बात है तो हॉकर्स भी हमारे शहर को बहुत जल्द मिलने वाला है, मिलेगा। यह है कि हमारी बदनसीबी कहें कि हमारा शहर एक ही तरफ बसता है। यहां पे अगर कहा जाए तो ईस्ट और वेस्ट एक ही है, यहां पे ईस्ट या वेस्ट अलग अलग नहीं है, एक रोड है, पूरा शहर बसता एक रोड पे है। तो हमने कई बार एएमसी साहब से कहा कि एएमसी साहब आप इनको बोलो पीले पट्टे के अंदर बैठें, लेकिन एएमसी साहब को दूसरे कामों से फुर्सत किधर है जो एएमसी साहब इस पे ध्यान देंगे। रही बात ट्रैफिक इंचार्ज की, मैंने कहा थाने महानगर पालिका के जरिए जो शिमला पार्क का, ये बैठे हैं जमील कुरैशी, रहते हैं शिमला पार्क में, फोन करते हैं अक्सर कि शमीम भाई बहुत जाम हो गया, बहुत जाम हो गया। मैं कहता हूं जाओ जमील भाई जाके कंट्रोल करो। आदमी कितना कंट्रोल करेगा, इनके पास कांस्टेबल ही नहीं है। तो वहां पे देखिए जो सर्विस रोड बनाया गया है, वहां पे टेम्पू खड़े रहते हैं इनलीगल तरीके से। मैंने कई बार कहा ट्रैफिक इंचार्ज साहब से कि सर जरा निकलिए, अगर आपको कार्रवाई नहीं आपसे हो सकती है तो आप क्या कीजिए साहब, एक पावर तो है आपके पास, जो आपके पास पावर यह है कि एक पेन आपके जेब में होना चाहिए, जो शायद नहीं है आपके जेब में पेन। अगर नहीं है तो कल आपको मैं भेज देता हूं गिफ्ट के तौर पे, यही पेन भेजता हूं जो दिखा रहा हूं आपको। कम से कम उन लोगों को जो लोग गलत तरीके की पार्किंग कर रहे हैं उन पे पेनल्टी लगाइए आप। मैंने कई बार कहा, हमने, आपको याद होगा कि हमने एक बार हम लोगों ने 100 जामर दिए थे, बहुत कंट्रोल हुआ था। वो जो भी ट्रैफिक इंचार्ज साहब थे, जावेद भाई क्या नाम था उनका, चौधरी साहब थे, अच्छा काम किया था उन्होंने, उनके पहले भी एक थे, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा उनका, माफी चाहता हूँ। तो वो बेचारे लोग अच्छा काम कर रहे थे, जितना भी था जामर लगा रहे थे, केस दर्ज कर रहे थे। लेकिन ये जो साहब आए हैं तो मुमरा का बाईपास जाके देखिए आप क्या हालत है उसकी, क्या करते हैं इनके लोग, पावती लेते, पावती पूछो पावती किस बात की है, तो वो गाड़ी के ड्राइवर को डंडा लेके मारा जाता है। गुंडे पाल के रखा है मुमरा के बाईपास के ऊपर, वो गुंडे डंडा लेके मारते हैं, बोलते हैं गाड़ी साइड लो, और बोलते हैं ये पावती फाड़ो। वो बेचारे ड्राइवर को 1000 रुपए की, 500 रुपए की पावती फाड़ी जाती है। पूछो पावती किस बात की है, तो जवाब नहीं इनके पास, क्योंकि इनलीगल पावती है, इनलीगल काम है। वसूली है ये कौन करवाता है, इसका सरगना कौन है, ढूंढने की जरूरत आ चुकी है। ये अगर इनको देखो तो साहब यहां ट्रैफिक है तो क्या करूं शमीम भाई, मैं तो प्रोटोकॉल में हूं। अरे साहब आप वहीं कुर्सी पे बैठे रहते हो, आप जरा निकलो ना। जब मेरी इनकी पहली मुलाकात हुई थी, सीनियर साहब बहुत होशो हवास में कह रहा हूं, एक बात गलत नहीं बोलूंगा, हमारी जब पहली मुलाकात हुई थी आपसे, तो आपसे मैंने एक ही बात कही थी कि सर आपको रोड पे निकलना पड़ेगा। बहुत सारे ट्रैफिक इंचार्ज आए, लंबाते साहब थे यहाँ के ट्रैफिक इंचार्ज, नाम लेके बोलता हूं, सुरेश लंबाते साहब, डंडा लेके निकलते थे, टीम लेके निकलते थे, ट्रैफिक कंट्रोल हो गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि साहब को दूसरे कामों से फुर्सत नहीं है, तो साहब कैसे निकलेंगे कार्रवाई करने के लिए, एसी छोड़ के बाहर निकलने की आदत नहीं है साहब को। तो डीसीपी साहब मैं आपसे विनती करता हूं, मैंने भी कई बार आपसे बात किया इसके रिलेटेड, लेकिन सर कुछ भी इस पे एक्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अगर इनको काम समझ में नहीं आता है साहब, तो इनको हेडक्वार्टर भेज दो साहब, जहां पे सिर्फ रेस्ट करने की जरूरत होती है। हेडक्वार्टर लोग क्यों जाते हैं, जाकर के आराम से बैठे कुर्सी लेकर के एसी में, एसी की हवा खाएं।
इनको वहां भेज दो। और जो ऑफिसर काम का है, जो ऑफिसर मुमरा में आके काम कर सके, ऐसे ऑफिसर को लेकर के आओ। हम इनके तबादले की मांग करते हैं आपके माध्यम से। और हमारा जो आंदोलन होगा, उस आंदोलन का मुख्य जो हमारा कारण है वो यही है कि ये ट्रैफिक इंचार्ज फेलियर है। फेलियर इंचार्ज है ट्रैफिक के। इनको यहां रहने की जरूरत नहीं है। इन सब मुद्दों को लेते हुए हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के आदेश अनुसार हमारे बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री सैयद अली अशरफ भाई साहब, मेरे भाई अपोजिशन लीडर शानू पठान और हमारी पार्टी के तमाम लोगों ने यह फैसला किया है कि हम लोग मंगलवार को 3 बजे जन आक्रोश आंदोलन करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अनिल सिंधे साहब को भी, सर आप लॉ एंड ऑर्डर है मुमरा के, सर आप भी थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। इनको बुलाइए सर, बुला के बात करने की जरूरत है। क्यों ऐसा हो रहा है हमारे शहर के साथ में अनदेखी? कब तक जाएगी जान हमारे लोगों की? कब तक लोग परेशान होंगे? किसी को अगर सब्जी लेने जाना है तो पैदल जाना पड़ता है उसको, बैंक जाना है वक्त से पहुंच नहीं सकता, बच्चों को स्कूल जाना है बच्चे टाइम से पहुंच नहीं सकते हैं। ये अनदेखी अब नहीं चलेगी। इसके लिए मैं आपके माध्यम से अपने शहर वासियों को अपील कर रहा हूं कि आप पूरी ताकत के साथ ये बता दो कि अगर मुमरा में रहना है आपको तो रोड पर उतरना पड़ेगा, बाईपास के सिस्टम को बंद करना पड़ेगा जो इलीगल काम चल रहा है, और उतरो। अगर जामर नहीं है तो 100 जामर देने का शमीम खान आपके माध्यम से ऐलान करता है आपको, लो हमसे 100 जामर, पैसा हम देंगे। मालूम पड़ा कोई टोचन की गाड़ी घूम रही है, मौलाना साहब फोन कर रहे हैं कि शमीम भाई मैं तो बैंक में आया था, मेरी गाड़ी उठा ली गई, और गाड़ी लेने के लिए गया शमीम भाई तो मुझसे कहा जाता है 500 रुपए दो। वो टोचन का धंधा चल रहा है मुमरा में, गाड़ी उठाने का चल रहा है कि वसूली चल रही है। तो ट्रैफिक इंचार्ज साहब, ये आपकी सरपरस्ती में हो रहा है, आपके जेर निगरानी में हो रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं अभी भी 23 तारीख को, मेरे ख्याल से 3-4 दिन बाकी है, मंगलवार को 30 तारीख को, सॉरी मंगलवार को 30 तारीख का दिन है, डेट है वो। मैं देखता हूं कल से कि आप इस पे कितना ध्यान देते हो। लेकिन जन आक्रोश आंदोलन में पूरा शहर रोड पे होगा। आपके माध्यम से ऐलान करता हूं कि जन आक्रोश आंदोलन ये बताएगा कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शमीम भाई, आपने यहाँ बताया कि मुमरा में जो ट्रैफिक की वजूहत है उसकी यह है कि अवैध पार्किंग, गलत तरीके से पार्किंग होती है। दूसरी वजह आपने ये बताई कि ट्रैफिक हवलदार कांस्टेबल कहीं नहीं रहते। सारी जिम्मेदारी ट्रैफिक होने की आपने आरटीओ पे, ट्रैफिक डिपार्टमेंट पे थोपी। लेकिन क्या आपने देखा कि विधायक जितेंद्र अवाड साहब ने और पिछले कमिश्नर ने मुमरा में एक सर्विस रोड देने के लिए अतिक्रमण किया था, उसके बाद से ना तो सर्विस रोड बना और पूरे शहर का डिवाइडर टूटा हुआ, जिसकी वजह से कहीं से भी ट्रक, टेम्पो, बाइक, रिक्शा यूटर्न ले लेता है। इसकी वजह से बहुत ट्रैफिक होता है। खासकर आप देखें अंबाजी मेडिकल, कौसा कब्रस्तान, शिमला पार्क, रशीद कंपाउंड के पास। तो ये डिवाइडर भी नहीं बना। ये काम तो ट्रैफिक का नहीं थे तो आपके नगर सेवकों का और एमएलए जितेंद्र अवाड साहब का था। ये काम भी तो अधूरा है। अगर सर्विस रोड बन जाता, डिवाइडर बन जाता, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो राहत मिलती। अनवर भाई, सर्विस रोड 2 बनाया गया, एक शिमला पार्क में, एक रशीद कंपाउंड पे बनाया गया। आप जाकर के देख लीजिए, वहां पे टेम्पो लगे हुए हैं, वहां पे पार्किंग हाथ गाड़ी लगी हुई है। वहां पे जब यहाँ के जो असिस्टेंट म्युनिसिपल के कमिश्नर हैं, जब उनको कुछ पड़ी नहीं हुई है, हम बोलने के बाद वो साफ नहीं करते हैं। उसके बाद जो बात सर्विस रोड की रही और बनाने की जगह पे, मैं तो ये बोलता हूं कि सबसे पहले एवीके का रोड बनाया जाए जिससे ट्रैफिक कंट्रोल हो जाए। शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसकी मंजूरी आ चुकी है, जल्द वो काम चालू हो जाएगा। बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। और दूसरी बात, आपने डिवाइडर की बात कही कि हमारी जिम्मेदारी है, नगर सेवकों की जिम्मेदारी है, तो मैं ये कहूंगा कि ये जिम्मेदारी सबसे पहले थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की है, क्योंकि इस वक्त कोई नगर सेवक नहीं है। बेचारे जो भी थे वो माजी हो चुके हैं बहुत बहुत टाइम से, तकरीबन 4 इयर्स हो गया जावेद भाई, 4 साल से ये नहीं है। और ये काम इनका है, इनके जो जो थाने कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है, तो ये काम तो ये करते नहीं है, लेकिन दूसरे कामों में बहुत इंटरेस्ट रहता है। आपने इससे पहले सारे डिपार्टमेंट की भी मीटिंग ली थी, परिवार समिति के अध्यक्ष, सहायक आयुक्त थे, ट्रैफिक वाले थे, टोरेंट वाले थे। 2 बार मीटिंग हुई जिसमें अवाड साहब भी आए थे, लेकिन उसका भी कुछ असर नहीं हुआ। तो क्या इस आंदोलन का असर होगा इनके ऊपर, ऐसा लगता है? मैं तो समझता हूं कि जब तक हम लोगों को सही तरीके का जवाब नहीं मिलेगा, संतुष्ट पूर्वक जवाब नहीं मिलेगा,
जब तक हम लोग वहां से उठने वाले नहीं हैं। तो ये आवाम के हक में, शहर के हित में है ये आंदोलन, तो क्या आप दीगर पार्टियों और एनजीओ को भी इसमें आने की दावत देते हैं? 100% ये कोई पार्टी लेवल का प्रोग्राम नहीं है। मैंने जो नाम लिया ये तो हमारे सब रिस्पेक्टेड जिम्मेदार लोग हैं, और रही बात और पार्टीज के लोग और एनजीओस के लोग, मैं तमाम उलमाए कराम, मैं सबको आने की दावत देता हूँ, सबको वेलकम करता हूँ मैं, कि हमारे शहर की बात है, हमारे हुकूक की लड़ाई है, इसमें आप साथ दीजिए। और कल के डेट में बहुत सारे लोग ये कहेंगे आपको, क्या हुआ कि मैंने 4 दिन के पहले, ये देख लीजिए आप, 22 तारीख को मैंने लेटर दिया था, आप दिखा दीजिए कैमरे के माध्यम से, रफीमुल्ला साहब ने इसको रिसीव भी कराया है, आप ये देख लीजिए। उसके और बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई हमने लेटर दिया, हमने लेटर दिया, अच्छी बात है, मैं इस पर कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, अच्छा है, कम से कम मैं जागा, आप जागे, शहर जागा। लेकिन मैं ये भी कहता हूं, आइए आप लोग भी 30 तारीख को मंगलवार को, और हुकूक की बात जब शहर के आए तो सबको एक होकर खड़ा भी होना चाहिए। फिर कल ये मत कहना कि वहां पे तो एक्टिंग हो रही थी, स्टाइल हो रही थी, तो मैं ये कहूंगा फिर आपको कि एक्टिंग और स्टाइल करने के लिए जरा कभी आप लोग भी निकलो बाहर, आप लोग को भी निकलना चाहिए। और अगर जब तक आप लोग नहीं निकलेंगे तो, और ये भी कहना चाहता हूं मैं कि थोड़ा शहर के लोगों को भी, जो गाड़ियां पार्क करते हैं रोड पे ला करके, थोड़ा उस पर भी एहतियात करना चाहिए। और जो बात रही लॉ एंड ऑर्डर की, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए मैंने तो कह दिया है कि अनिल शिंदे साहब से मेरी विनती है, और विनती भी फिर करूंगा। और इसके अंदर इस जन आक्रोश आंदोलन में अगर किसी बात की कोई भी प्रॉब्लम कहीं पैदा होती है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मसला पैदा होता है, तो इसका जिम्मेदार ट्रैफिक इंचार्ज और ट्रैफिक विभाग होगा।